लेकिन एक बात ये भी तो आती है कि आखिर इस तरह का विज्ञापन में त्रुटि क्यों रहती है जो मामला मतलब कोर्ट तक चला जाता है। आखिर आप क्यों साफ सुथरे विज्ञापन जो है वो प्रस्तुत नहीं करते हैं? इनको ऐसा तो है नहीं ना कि ये भाषमासुर है और जो चाहेंगे वो करेंगे। नहीं, सवाल उनसे पूछा जाता है लेकिन वो सवाल का जवाब दे कहाँ रहे थे। वो तो वहां से माइक छोड़ के भागना चाह रहे थे, फिर उनसे सवाल जबरदस्ती तो किसी से कोई सवाल पूछ नहीं सकता। कोशिश तो था कि बहुत सारे सवालों का उनसे जवाब लिया जाए। जो स्टेट की जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके सारे क्वेश्चनों का जवाब हम लोग लेने चाह रहे थे, लेकिन ये नहीं देंगे। तो क्यों नहीं देंगे? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि ये नहीं देंगे? मन में बेईमानी है, मन में बेईमानी है और क्या है, नौकरी नहीं देने का इरादा है। मामला तो इसका भी तो छठे चरण का भी तो मामला कोर्ट में है। वो भी हो सकता है अगर बहाली कर भी दे तो हो सकता है फिर वो बहाली निरस्त कर दिया जाए। हर महीने सैलरी देनी पड़ेगी ना, और बिना सैलरी का काम चल रहा है, बिना सैलरी का काम चल रहा है। अनाप शनाप परियोजनाओं पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं, शिक्षा पे नहीं। नमस्कार अनिल जी, हम NBC 24 से मयंक बोल रहे हैं। हाँ नमस्कार मयंक भाई। शिक्षा मंत्री ने कल बयान दिया है कि 17 जनवरी से जो है छठे चरण की प्रक्रिया जो शिक्षक बहाली की है वो शुरू की जाएगी। तो उस पर आपका क्या कहना है? क्या लगता है? बिल्कुल सरकार कर रही है, ये बहुत ही मतलब खुशी की बात है, लेकिन केवल शुरू करने से नहीं होगा ना। जब तक आप उसका अंत नहीं करेंगे, शुरुआत का क्या मतलब है? शुरुआत तो बहुत दिन से चल रहा है, शुरुआत तो 2017 से चल रहा है, शुरुआत तो 2019 से चल रहा है। 5-5 साल 6-6 साल से लगा के रखे हैं। ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं, इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन सरकार ये तय करे कि ये खत्म कब होगा, समाप्त कब होगा। और हम सभी मेरिटधारी अभ्यर्थी और जितने भी अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इन सबको सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि इसका शुरुआत तो हम 17 जनवरी से कर रहे हैं, अंत कब करिएगा ये बताइए। और आप सभी पत्रकार बंधुओं से भी मेरा निवेदन है कि आप भी यही पूछिएगा कि इसका अंत कब करिएगा। तो उन्होंने तो कहा है कि 25 फरवरी को छठे चरण की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको पूरा कर लिया जाएगा, उस दिन नियुक्ति पत्र जो है वितरण कर दिया जाएगा। तो इससे भी क्या, इससे भी संशय है आपको? पूरा संशय है महोदय, इनका झूठ है, इतना झूठ बोलते हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं। अगर झूठ को जांच करने वाली कोई एजेंसी रहती नहीं हिंदुस्तान में तो ये सारे लोग जेल के अंदर होते। ये एक बार झूठ बोले हैं, ये एक बार झूठ थोड़ी ना बोले हैं। ये बोलते थे कि हम पिछला 15 अगस्त को हम सब झंडा फहराएंगे, फिर बोलते थे कि दिवाली की मिठाई खिला देंगे, फिर दिवाली खत्म हो गया तो बोले कि नए साल के पहले आप लोगों को नियुक्ति पत्र दे देंगे। अब ये 25 फरवरी का डेडलाइन रखे हैं, देखते हैं क्या करते हैं ये। अगर इसमें भी दे दे तो भी काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ है, हम इनका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन ये दे तो दे महोदय, ये देंगे ही नहीं ना, हमें पता है कि ये नहीं देंगे। तो क्यों नहीं देंगे? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि ये नहीं देंगे? मन में बेईमानी है, मन में बेईमानी है और क्या है, नौकरी नहीं देने का इरादा है। नौकरी देंगे तो इनको पैसा खर्च होगा ना, हर महीने सैलरी देनी पड़ेगी ना, और बिना सैलरी का काम चल रहा है, बिना सैलरी का काम चल रहा है। अनाप शनाप परियोजनाओं पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं, शिक्षा पे नहीं। बिहार के गरीब घर के बच्चों को शारीरिक रूप से नहीं मानसिक रूप से विकलांग बनाने की एक षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र में कामयाब हो रहे हैं। बस यही तरीका है, यही इनका इरादा है, और कोई बहुत दूसरा इरादा नहीं है। अच्छा, तो ये आपको लग रहा है कि मतलब जो छठे चरण की जो प्रक्रिया 34 तारीख से जो नियुक्ति पत्र वो कभी नहीं बंट पाएगा, ये संभव ही नहीं है? देखिए संभव तो है, अगर चाह जाएंगे तो 25 फरवरी का 25 जनवरी तक संपन्न हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? चाहते नहीं है, लेकिन मामला तो इसका भी तो छठे चरण का भी तो मामला कोर्ट में है। वो भी हो सकता है अगर बहाली कर भी दे तो हो सकता है फिर वो बहाली निरस्त कर दिया जाए। देखिए सरकार को कोर्ट पे नहीं चलना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए। कोर्ट का आदेश आएगा तो आप अपना जवाब दीजिएगा कोर्ट पर। आप असंवैधानिक काम नहीं ना करेंगे, आप कोर्ट के विरोध में तो काम नहीं ना करेंगे, तो आपको कोर्ट के जवाब को इंतजार करना चाहिए, लेकिन काम को रोक करके नहीं। अगर कोर्ट का जवाब आएगा तो आप जवाब दीजिएगा। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप कोर्ट से अलग हैं और कोर्ट से आप ऊपर हैं। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि आपको गलत काम करना चाहिए। कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा वो स्वीकार्य होगा, और उसको स्वीकार करना चाहिए इंसान को, किसी को भी, चाहे मामला सरकार का हो या आम जनता का हो, स्वीकार करना ही चाहिए और करना ही होगा। तो कोर्ट का जब आएगा तो देखा जाएगा। अभी तो आप नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करिए ना। हाँ, लेकिन एक बात ये भी तो आती है कि आखिर इस तरह का विज्ञापन में त्रुटि क्यों रहती है जो मामला मतलब कोर्ट तक चला जाता है? आखिर आप क्यों साफ सुथरे विज्ञापन जो है वो प्रस्तुत नहीं करते हैं जो आपको आपके जो अभ्यर्थी हैं जो इतने सारे, जबकि वहाँ पे आला अधिकारी होते हैं, IPS ग्रेड के, IAS ग्रेड के सारे अधिकारी होते हैं जो मतलब शिक्षा विभाग में काम करते हैं, तो उन लोग इस तरह का क्यों मतलब विज्ञापन निकालते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये होती है।
बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को उठाना चाहिए। हाँ, कि आखिर सरकार गलत विज्ञापन विज्ञापित कैसे कर सकती है, और जब गलत विज्ञापन को विज्ञापित कर दिया तो उसको 2-3 साल के बाद आप विज्ञापन में परिवर्तन करेंगे। सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, सरकार में बैठे हुए सारे आला अधिकारियों को बर्खास्त कर देना चाहिए, उनका पेमेंट में कटौती होना चाहिए, उनको कठोर दंड देना चाहिए, ऐसा प्रावधान होना चाहिए महोदय। आप विज्ञापन में परिवर्तन नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सही बात आपने बोला। तो ये कौन उठाएगा? ये आप उठाएंगे ना, सारे पत्रकार भाई उठाएंगे ना, मैं उठाऊंगा ना। और मैंने तय किया है कि अभी कोरोना थोड़ा ठंडा होने दीजिए, फिर मैं सरकार की ऐसी की तैसी करूंगा, मैं सारे मामले को उठाऊंगा सड़क पर, और पटना की सड़कों पर चिल्ला चिल्ला के कहूंगा कि कोई भी विज्ञापन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर सरकार को विज्ञापन में परिवर्तन करना है तो उसके पहले आप बात करना होगा, सभी अभ्यर्थियों से बात करना होगा, उनके जीवन के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये बात हम लोग उठाएंगे। मयंक भाई पटना में आ रहे हैं। अच्छा, ये जो अगर बोले हैं कि छठा चरण का 7वां चरण को मार्च में अगर हम शुरू कर देंगे तो क्या लगता है पॉसिबल है? तब तो पॉसिबल ही नहीं बनता है, कहीं से तुक ही नहीं बनता है कि 7वां चरण का बहाली प्रक्रिया मार्च में शुरू हो पाएगी पहली सप्ताह में। देखिए, छठा चरण से 7वां चरण का कोई लेना देना नहीं है। ये 7वां चरण जो है ना, तथा कथित स्टेट 2019 का मामला है। स्टेट 2019 एक फ्रेश विज्ञप्ति थी, फ्रेश विज्ञापन था, इसको 7वां चरण से कोई लेना देना नहीं था। ये जबरदस्ती खाली टाइम को काटने के लिए, टाइम किल करने के लिए छठा चरण को ये बनाए हुए हैं हथियार। लेकिन कोई बात नहीं, इनको हम देखते हैं। अरे मार्च में नहीं, इनको स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा, हम लोग इनको शुरू तो करवा ही नहीं देंगे। इनको ऐसा तो है नहीं ना कि ये भाषमासुर है और जो चाहेंगे वो करेंगे। हम लोग शुरू कराएंगे मयंक भाई, और ये मार्च में कहे तो हम लोग इंतजार में लगे हुए हैं कि मार्च में ही करें, और नहीं करेंगे तो फिर हम इनको सवाल जवाब होगा और पटना की सड़कों पर हुंकार भी भरेंगे हम लोग। नहीं, वही तो अगर बात है 7वां चरण की, तो ये तो पहले बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री साफ तौर पे कहें कि जब तक छठा चरण का हमारा बहाली प्रक्रिया पूरा ही नहीं होगा हम 7वां चरण स्टार्ट नहीं करेंगे। इनका तो साफ तौर पे ही करना है कि जब तक छठा चरण की बहाली प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद हम 7वें चरण पे आगे बढ़ेंगे। आप इनके जितने विचार को सुनेंगे ना, ये बहुत कुछ साफ साफ बोल चुके हैं और फिर पलटी मार देते हैं। तो इनका जो विचार है, इनका वक्तव्य है, इनका बयान है, वो घृणात्मक होता है, निंदनीय होता है, निंदा के लायक होता है। तो आप इनके विचार पे, इनके आप बयान पे आप भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए ये क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं इसका कोई औचित्य नहीं है। हमें तो ये पता नहीं चलता कि ये पता नहीं होश हवास में रहते हैं कि नहीं रहते, ऐसा बयान ये क्यों देते हैं। अभी आप लोगों के सामने बोले ना मार्च में, आप देखिएगा मार्च तक क्या हाल होता है, देखिएगा ना मार्च तक क्या हाल होता है। और फिर जब हम पटना में आकर के हुंकार भरेंगे तो बोलेंगे कि सब अभ्यर्थी लोग गलत रास्ता पर चल रहा है, तो हम तो गलत रास्ता पर उतर ही जाएंगे। अगर ये दिन दहाड़े इस तरह के गलत बयानबाजी करेंगे तो हम बर्दाश्त कैसे कर लेंगे मयंक भाई? वो तो उनका तो कहना है कि हम जो स्टेट अभ्यर्थी अब कहाँ रोड पे, अब तो सब शांत है। जब हम हमारे एक रिपोर्टर गए थे उनसे बात करने के लिए शिक्षा मंत्री से, तो उन्होंने बताया कि अब कहाँ कोई रोड पे, अब तो सब शांत है, मामला सब शांत है, आप लोग झूठ का। अच्छा, हम लोग अभी आत्मदाह करने वाले हैं पटना की सड़क पर। अभी आप देखे क्या है, अभी तो कोरोना ठंडा होने दीजिए, आत्मदाह का हम लोगों का प्रोग्राम है वहाँ पे। और विज्ञापन का पालन होना चाहिए। सरकार ने जो 2019 में विज्ञापन विज्ञापित किया था, उस विज्ञापन के आधार पर आपको नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करनी होगी, चाहे मार्च में करिए चाहे अप्रैल में करिए। इसलिए हम विज्ञापन से एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं शशांक भाई। और आपके पत्रकार बहन ने इस सवाल को नहीं पूछा, इसके लिए हमें बहुत खेद है, अफसोस है, और पूछना चाहिए था उनको। विज्ञापन पे सवाल पूछिएगा ना। नहीं, सवाल उनसे पूछा जाता, लेकिन वो सवाल का जवाब दे कहाँ रहे थे, वो तो वहां से माइक छोड़ के भागना चाह रहे थे। फिर उनसे सवाल जबरदस्ती तो किसी से कोई सवाल पूछ नहीं सकता। कोशिश तो था कि बहुत सारे सवालों का उनसे जवाब लिया जाए, जो स्टेट की जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके सारे क्वेश्चनों का जवाब हम लोग लेने चाह रहे थे, लेकिन वो दे नहीं पाए, देना नहीं चाहे। उनको क्या बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। वो तो कोई, आप तो बहुत साहस किए। हमने आपको पिछले 10 दिनों से बहुत रिक्वेस्ट किया था कि मयंक भाई आप किसी तरह शिक्षा मंत्री से बात करिए, और बहुत मैंने आप प्रशंसनीय है, आप प्रशंसा के पात्र हैं कि आपने मेरे विचार को सुना और आप शिक्षा मंत्री के पास गए। और लेकिन जो सवाल पूछना चाहिए था आपने एग्जैक्टली वो सवाल को नहीं पूछा। आपने पूछा कि नियुक्ति प्रक्रिया कब प्रारंभ होगी, तो सीधा बोल दिए कि छठा चरण के बाद स्टार्ट होगा और मेरी टर्न आउट मेरे दोनों जाएंगे। अरे दोनों कैसे जाएंगे?
दोनों कैसे जाएंगे? विज्ञापन का पालन होगा कि नहीं होगा? विज्ञापन का पालन नहीं होगा, ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग, जान के बाजी लगा देंगे, पटना की धरती पर अपने आप को हम समर्पित कर देंगे। क्या बात कर रहे हैं? विज्ञापन से हम बिंदु रखने देंगे? हीट ज्यादा होगा तो वो क्यों नहीं ले सकते नॉन मेरिट को भी? जब वो भी क्वालिफाइड है तो उनको भी तो कहीं ना कहीं हक है उनका कि मतलब हाँ नहीं तो उनको बोलवाइए ना कि रिक्ति बढ़वा करके सबको ले लीजिए, तो नहीं ना बोलेंगे? वो बोलेंगे, वो झूठे आदमी हैं, झूठे लोग हैं वो लोग, वो बोलेंगे। बताइए, मान लिया कि नॉन मेरिट वाले को लेकर के उनको नौकरी दे दे, तो हम लोग को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो नहीं ना, ऐसा है, रिक्ति बढ़वे नहीं करेगी, तो रिक्ति जब नहीं बढ़ेगी तो आप कैसे आप सबको समाहित कर लीजिएगा महोदय? हम लोग मेरिट में है तो मेरिट वाले ना जाएंगे? हम लोग विद्वान लोग हैं। अच्छा, सरकार आप लोगों की बातें नहीं सुन रही है क्या? विपक्ष आपके साथ है? बिहार की जो विपक्ष भी बहुत कुछ सकारात्मक नहीं है। हम लोग को बहुत अफसोस है, विपक्ष को लगता है कि शराब का मुद्दा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शराब का मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है, रोजगार का मुद्दा महत्वपूर्ण है। किसी के छाती में और दिल में जो धधक है ना, वो कभी भी शराब को लेकर के धधक नहीं है। सब नौजवानों के जो कलेजे में जलन है, धधक है, वो धधक है रोजगार का। इसलिए मैं आपके चैनल के जरिए सारे विपक्ष के नेताओं से मैं आह्वान करता हूं कि महोदय आप लोग शराब का मुद्दा छोड़िए। शराब ज्वलंत मुद्दा नहीं है, ज्वलंत मुद्दा रोजगार है और आपको रोजगार पर बात करना चाहिए। वरना समझ लीजिएगा, आप कितना ही जोर से बोलिएगा शराब के मुद्दे पे विधानसभा में, आपकी आवाज वहीं तक सिमट के रह जाएगी। लेकिन जिस दिन आप रोजगार के मुद्दे पर बोलेंगे ना, तो उसकी गूंज पूरे दुनिया में गूंजेगी। इसलिए भूलिए शराब, छोड़िए शराब को। शराब महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, महत्वपूर्ण मुद्दा रोजगार है, महत्वपूर्ण मुद्दा स्टेट मेरिट है, महत्वपूर्ण मुद्दा मेरिटधारियों को नौकरी देना है, महत्वपूर्ण मुद्दा विद्वान शिक्षकों को शिक्षक पद पर नियुक्त करना है। ये है महत्वपूर्ण मुद्दा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी हमसे जुड़ने के लिए।